बेहतरीन साथियों को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विकास। अभी वायरल फीवर काफी लोगों को परेशान कर रखा है फ्रेंड्स। और आप लोग अगर ट्रीटमेंट करते हैं ना तो वायरल फीवर वाले पेशेंट को समझाना पड़ेगा। और एक कमेंट आया था, बड़ा लाजवाब कमेंट किया है। क्या कमेंट किया है? सर आप तो कहते हैं वायरल फीवर 7 दिन में ऑटोमेटिक ठीक होता है, लेकिन पेशेंट जब आपके पास में आएगा ना, एक खुराक में अगर उसको आराम नहीं मिला तो अगले डॉक्टर के पास फुर हो जाएगा। और ये फुर हो जाना ये आपके ऊपर नहीं, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो पेशेंट इसे समझ कितना रहा है, क्योंकि जिसको जितना समझ रहेगा वो उतना ही करेगा। हमारे पास में एक पेशेंट आया था, मैं अपनी कहानी बता रहा हूं। उसके बच्चे को वायरल फीवर था। उसको सिर्फ मैंने पैरासीटामोल अगले 3 दिनों तक 3 टाइम लेने के लिए बताया। उसको यह भी बताया ये वायरल फीवर है। पूरा डायग्नोज करने के बाद ये आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, इसमें आपको घबराना नहीं। लेकिन पता है एक ही दिन में अब मात्र कितना, एक पैरासीटामोल आप समझ ही सकते हैं, पैराजेसिक 250 mg का कितना कीमत होगा? 40 रुपया। वही मैंने उसको लिखा और वो ली, लेकिन वो समझने के लिए तैयार कहां है भाई। गए दूसरे डॉक्टर के पास और दे दिए डेक्सोना, एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन, मिनरल्स। अब बताइए वायरल फीवर में भी आप एंटीबायोटिक चलवा रहे हैं, डेक्सोना दे रहे हैं, पेशेंट तो एक बार में ठीक हो जाएगा। क्योंकि डेक्सोना तो स्टेरॉइड मेडिसिन है भाई ना। एक ही बार में वो इम्यून को पकड़ेगा, कहेगा कि तुम ज्यादा बदमाशी मत करो, और इम्यून उसके कैप्चर में आएगा। और इम्यून बदमाशी ही नहीं करेगा तो आपको फीवर आएगा? नहीं आएगा। और यही इम्यून को जब आप पकड़ते हैं तो आप अपने अंदर के दुश्मन को, यानी बाहरी जो दुश्मन आपके अंदर में आता है, उसे आप धीरे धीरे बढ़ने का मौका देते हैं। और वही दुश्मन आने वाले समय में आपको नहीं पहचानेगा। चाहे आप कितना भी बड़ा हायर एंटीबायोटिक खा लीजिए और स्टेरॉइड ले लीजिए, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि पहले से है आप स्टेरॉइड यूज किए हैं, इम्यून सिस्टम को कमजोर किए हैं, और वही कॉम्बो लोगों में आकर के आगे परेशानी का हब होता है, परेशानी का जंक्शन होता है। और परेशान रहता है, मेरे बच्चे को ये हो गया, मेरे फैमिली में ये हो गया, आज ये बीमार है तो कल वो बीमार है, ठीक ही नहीं होता है। तो गलती थोड़ा आप किए हैं। पेशेंस रखना चाहिए भैया, क्योंकि डिजीज एक ऐसी चीज है, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस नहीं रखेंगे, धैर्य नहीं रखेंगे, तो आपकी जान भी जा सकती है। पल भर के रिलीफ के लिए आपको लगता है जो ये डॉक्टर अच्छा है, इससे हम ट्रीटमेंट कराइए, अच्छा है, लेकिन वो कितना खतरनाक किया है आपके साथ में पता है? डॉक्टर होने के नाते मेरा एक ही रीजन होता है, जो पूरी बीमारी का हिस्ट्री आपको बता करके आपका ट्रीटमेंट करना। समझना ना समझना आपकी परेशानी है या जवाबदेही है, जो भी समझ लीजिए, लेकिन आप भी थोड़ा सजग रहिए, क्योंकि ये जिंदगी लंबे समय तक चलेगा यार। ऐसा नहीं है जो आज खत्म हो जाएगा, ये लंबे समय तक चलेगा और लंबे समय तक जाएगा। और उसे आप छोटी सी भूल के कारण उसकी उम्र को घटा देंगे, पूरी सिस्टम को रोक देंगे, ग्रोथ सिस्टम को रोक देंगे, तो इसका जिम्मेदार कौन? आप है ना। तो आप लोग अगर ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट को बोल दीजिए, इस वायरल फीवर में 3 दिन में कवर होना शुरू होता है और 7 दिन होते होते ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। इस बीच में आप एंटीपायरेटिक पे रहिए, सिर्फ पैरासीटामोल, सिट्रस जूस पे रहिए, आराम कीजिए, रिलैक्स में रहिए, कुछ भी नहीं होगा। वायरल फीवर कुछ भी नहीं करेगा। एक बात याद रखिए, मैं हर पेरेंट से भी कहना चाहूंगा, हर बुजुर्ग से भी कहना चाहूंगा, इस बात को आप समझिए। आप जल्दी ठीक होने के लालच में आज इसीलिए हर हॉस्पिटल में, चाहे सरकारी हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, हर जगह छोटे से लेकर के बड़े क्लिनिक तक हर जगह लोगों का हर दिन लाइन लगा रहता है। आखिर बीमार तो हर घर में है, इसीलिए तो लाइन लगा है। इसको कौन समझेगा? अगर समझ गए ना तो समझ लीजिए जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर बीमार हैं तो ठीक हो जाए।
वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसको और जगह शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।